ये इसलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि बगैर टीम के और टीम वर्क के कुछ भी नहीं हो सकता। और अपनी जो पूरी डायरेक्शन इंडस्ट्री है, अपनी जो पूरी यूटेक इंडस्ट्री है, ये बगैर टीम वर्क के आगे नहीं बढ़ सकती। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर गलती से यूटेक की जगह यूट्यूब मुंह से निकल जाए तो समझ जाइएगा कि आगे चल के यूट्यूब भी अपने अंदर मर्ज होने वाला है। ये वाली ऐसे बनी है क्योंकि कोई कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा हो सकता है। पक्का है ना? अब देखिए टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं एक बार। स्लाइड प्लीज, ध्यान से देखिएगा। इसको देखने के बाद मेरा एक आपसे सवाल आने वाला है। सबने वीडियो को ध्यान से देखा है? अब मैं वीडियो को वापस से चलवा के स्टॉप कराऊंगा, फिर मेरा आपसे एक सवाल आएगा। और वो सवाल ये है कि वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके बस नहीं रखते हैं। ये व्यक्ति कौन है? लीडर। आपने ध्यान दिया? ये व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी टीम को ऊपर भेजने के बाद में फिर ये व्यक्ति एक्चुअल में सक्सेसफुल है। और आज की तारीख में अगर यहाँ हम देखें तो सबसे पहले सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा कि जिनके माध्यम से ये पूरे सिस्टम की शुरुआत हुई, हमारे चंद्रभान सर, उन्होंने सबसे पहले कदम रखा, फिर पूरी टीम को धीरे धीरे आगे लेके जाया। लीडर की जो सबसे पहली क्वालिटी होती है वो होती है अपनी टीम को पहले आगे लेके जाना। ना कि ये नहीं कि पहले मेरे घर में एल्टो आ जाए उसके बाद देखेंगे इसके घर में क्या आ रही है। अगर आपकी टीम के घर में कार आ रही है तो डेफिनेटली आपके घर के अंदर कार आएगी ही आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और देखिए जितना टीम वर्क में साथ में रहेंगे उतना ही ज्यादा बड़ा बिजनेस होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। टीम वर्क की पावर देखी आपने? क्या सारे लोग हमारे इस टीम वर्क में विश्वास रखते हैं? आवाज में खाने जितना दम नहीं है। क्या सारे लोग टीम वर्क में विश्वास रखते हैं? तो अगला जो पॉइंट आने वाला है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मैं आपको गारंटी से दे सकता हूँ। क्योंकि देखिए जब हम लोग इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, कंपनी में कदम रखते हैं, तो अगर 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने अगर हमारा चेक नहीं बनता, हमारा पे आउट नहीं बनता, तो हमारे मन में क्या आने लग जाता है?
डाउट आने लग जाता है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं, बिल्कुल मतलब दिल पे हाथ रख के और सच सच बताइएगा, जो आप देखिए, अब क्योंकि सर बैठे हैं इसलिए 99% तो सर सही जवाब नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए क्योंकि सर यहाँ बैठे, सर नहीं बैठे होते तो आप फिर भी मेरे से डायरेक्ट बोल सकते थे, क्योंकि आपके घर है, सर को पता लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सच बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो 1 साल पे आउट नहीं आएगा तो भी कंपनी में टिके रहेंगे? 1 साल करो, 2 साल नहीं आएगा तो भी कंपनी में टिके रहेंगे, 3 साल नहीं आएगा तो भी टिके रहेंगे, 4 साल नहीं आएगा तो भी टिके रहेंगे। मोटिवेशन में हमेशा ध्यान रखना कि इंसान 2 ही नशे के अंदर गलत डिसीजन लेता है, एक तो मोटिवेशन में और दूसरा शराब के नशे में। तो आप मोटिवेशन में गलत डिसीजन मत लेना, ठीक है? पक्का 4 साल भी अगर आपका पे आउट नहीं आएगा, क्या आप कंपनी में टिके रहेंगे? यस सर। ये जिनके हाथ नीचे हैं वो कंफर्म कर रहे हैं, मैं तो कल ही छोड़ने वाला। तो इनकी फोटो खींच लो पहले, पक्का? 5 साल नहीं आएगा तो भी चलेगा, 6 साल नहीं आएगा तो भी चलेगा, 7 साल नहीं आएगा तो भी चलेगा, 8 साल नहीं आएगा तो भी चलेगा, अगर 10 साल भी पे आउट नहीं आएगा कौन टिका रहेगा? चलेगा। भैया इन सबकी वीडियोग्राफ बना, अब ये अगले साल के अनाउंसमेंट में देखेंगे हम लोग। सर 10 साल नहीं आएगा तो भी चलेगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। सर 11 साल चलेगा, 12 साल देखिए 12 साल आते ना हाथ एक ऊपर रहता है। सर 13 साल तक सेट नहीं आएगा तो कौन टिका रहेगा? और अगर 14 साल सर आपके पास पे आउट नहीं आता तो आप टिके रहेंगे? यस सर, पक्का? यस सर। अगर आपके मन के अंदर पूरा विश्वास है, जो आप कह रहे हैं कि वो सही है, तो ये अगले वीडियो में जो होने वाला है वो आपकी जिंदगी के अंदर भी होके रहेगा, कंफर्म। इस वीडियो को चालू करा जाए, वीडियो को चलाया जाए प्लीज। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे क्या वीडियो में। बोलते हैं? फ्रेंड्स, इस तस्वीर में चीन के सबसे अमीर व्यक्ति जैक मा है और उनके साथ जो महिला है वही उनका नाम है जोन वेन होंग। उन्होंने जैक मा की कंपनी अलीबाबा को वर्ष 2000 में एक रिसेप्शनिस्ट के रूप में ज्वाइन किया। दोस्तों, तकरीबन हर कंपनी फाइनेंस के लिए अपने शेयर्स पब्लिक करती है, जिससे फिर उसके पास पैसा है और वो अपनी कंपनी को बढ़ा सके, जैसे कि फेसबुक ने 2012 में किया, रिलायंस ने 1977 में किया और एप्पल ने 1980 में किया। शुरुआती दिनों में जैक मा ने शेयर्स अपनी टीम के साथ बांटने का फैसला किया। उन्होंने रिसेप्शनिस्ट जोन वेन होंग को अपनी कंपनी के 0.2% शेयर्स दिए और कहा, जब हमारी कंपनी पब्लिक होगी तब ये 0.2% शेयर्स की कीमत 100 करोड़ होंगे। भाई जैक मा ने बस उनसे इतना ही कहा कि तुम इस कंपनी को छोड़ना मत, फिर देखना हम कैसे इस कमरे से बड़ा करके पूरी दुनिया में ले जाएंगे। टोंग ने सालों इंतजार किया पर अलीबाबा पब्लिक नहीं हुई। फिर 2004 में टोंग वेन होंग ने जैक मा से पूछा, हमारी कंपनी पब्लिक कब होगी? तब जैक मा ने एकदम धीरज से कहा, जैक। उन्होंने 2006 में फिर से पूछा, सर हमारी कंपनी पब्लिक कब होगी? जैक मा ने फिर से वही जवाब दिया, जैक। वही देखते ही देखते वर्ष 2014 आ गया। टोंग वेन होंग को कंपनी से जुड़े हुए 14 वर्ष हो चुके थे। अभी तक कंपनी पब्लिक नहीं हुई और ना ही उनको 100 करोड़ मिले। पर 14 सितंबर 2014 के दिन अलीबाबा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई। 19 सितंबर के दिन अलीबाबा का मार्केट वैल्यू 12 लाख करोड़ रुपए हो चुका था, जो अमेज़न और ईबे का मार्केट कैप को मिलाकर भी ज्यादा था। टोंग वेन होंग, जिसने अलीबाबा एक बतौर रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन की थी, वही वो आज अलीबाबा का पार्टनर है और अलीबाबा की सब्सिडियरी कंपनी केनियो की चेयरमैन है। सालों वेट करने के बाद कंपनी के दुख सुख में कंपनी के साथ रहकर टोंग को फाइनली उनकी मेहनत और सब्र का फल मिला। उनके 0.2% अब 100 करोड़ नहीं बल्कि 2500 करोड़ रुपए बच चुके थे। आज की तारीख में
अब 8,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों, क्या आप किसी कंपनी में 14 साल तक काम कर सकते हैं? जब आपकी कंपनी का मालिक रात दिन बिना थके मेहनत करता है, तो भाई आप कौन होते हैं कंप्लेंट करने वाले? जैक मा ने अलीबाबा के सक्सेस के पीछे का राज भी बताया। उन्होंने कहा, अलीबाबा के कामयाब होने के पीछे कारण है कि हमारी कंपनी में काफी महिलाएं काम करती हैं। हमारी कंपनी में लगभग 45% महिलाएं हैं। अगर आपको 21वीं सदी में कामयाब होना है तो दूसरों को सशक्त बनाएं। अगर कंपनी चलाते समय आप खुद से ज्यादा अपने कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं, तभी आप कामयाब होंगे। मैंने औरतों में खूबी देखी। औरतों को जब आप सम्मान दें, उन्हें उनके काम से सही सुविधाएं दें, तो वो आपकी कंपनी में आपसे भी बेहतर काम करके दिखाती हैं। दोस्तों, टॉम वैनहॉक की कहानी आप तक साझा करने का तात्पर्य ये है कि अगर आप निश्चित हैं कि कुएं में पानी है, तो 10 साल 10 अलग अलग कुएं को खोदने से अच्छा है उसी कुएं को खोदें। शायद 9 वर्ष आपको दिक्कतों से जूझना पड़े, पर 10वें साल आपकी सारी मेहनत, सारे त्याग सफल जरूर होंगे। बस सब्र रखें, क्योंकि आप तो जानते ही सब्र का फल मीठा होता है। पूरा एक वनवास काटने को तैयार है तो जिंदगी बदलने को तैयार है। पूरी स्टोरी से दो ही चीज समझ में आती है कि सोच और संग अगर अच्छी होगी तो जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि 99% लोगों की जो सोच है वो बड़ी होती ही नहीं है। आप में से कितने लोगों के हाथ में आईफोन है? आप खड़ा करके बताएंगे। का बोला सर ना सुना। बाकी सारे लोगों के पास क्यों नहीं है पता है? क्योंकि अभी तक हमने सोचा ही नहीं है उसके बारे में। जिस दिन आप सोचेंगे उस दिन आपके हाथ में आईफोन आ जाएगा। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने जाता है, तो समुद्र के किनारे जाता है, तो वहां पे जैसे ही वो कांटा डालता है तो दूसरा एक उसका दोस्त भी बैठा होता है, उसने भी कांटा डाला होता है। तो वो क्या करता है, जैसे ही मछली आती तो अपने पॉकेट से एक स्केल निकालता है और उससे नापता है। अगर मछली 10 इंच से छोटी होती है तो रख लेता, और 10 इंच से बड़ी होती है तो उसको पानी में फेंक देता। तो ऐसा बहुत देर से कर रहा था वो। तो पड़ोस में बैठा हुआ जो उसका दोस्त था वो बड़ा परेशान हो गया। कहता है, यार बड़ी बड़ी मछलियों को तो पानी में फेंक रहा है, छोटी छोटी मछलियों को अपने कटोरे में डाल रहा है। तो वो उसके पास जाकर पूछता है, कह रहे भैया क्या बात है, तुम यार बड़ी बड़ी मछलियों को तो फेंक रहे हो और छोटी छोटी को रखे जा रहे हो। अरे कहता भैया कोई दिक्कत नहीं, आप तुम अपनी मछली पकड़ो, मैं मेरी मछली पकड़ रहा हूँ। फिर कांटा डालता, फिर मछली आती, फिर उसको स्केल से नापता, 10 इंच से छोटी होती तो रख लेता, 10 इंच से बड़ी होती वापस पानी में फेंक देता। अब के तो उससे रहा नहीं गया। वो गया उसके पास, उसके कांटा वाटा सब उठा के साइड में रखा। कहता भैया पहले मुझे ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कहता अरे बड़ी भैया छोटी सी बात है। कहता क्या? कहता मेरे घर का जो तवा है ना वो 10 इंच का ही है। हम अपने तवे को बड़ा, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते। जिस दिन आप अपना तवा बड़ा कर लेंगे उस दिन वो सब चीज के रास्ते आप अपने आप खोल लेंगे जो चीज आप अपनी पूरी जिंदगी के अंदर चाहते हैं। राइट? कितने लोग मानते हैं मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? हाथ खड़ा करके नहीं बताएंगे। सब लोग ये मानते हैं मैं गलत बोल रहा हूँ? सर गई भैंस पानी में, आपके तो आधी आधी गई थी, अब तो आपने पूरी भेज दी। कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करके बताइए। अभी भी कोई नहीं मानता कि जो आप सोचते हैं वो वाकई में हो सकता है। मानते हैं? पक्का? अच्छा हाथ खड़ा करके बताइए। जिसके पास अपने खुद के हाथ हैं वो खुद खड़े करके बताइए। अच्छा दूसरा भी खड़ा करके बताइए। कुछ लोग तो इतने एक्साइटेड हैं वो कह रहे हैं मैं दोनों टांगे भी खड़ी कर सकता हूँ। है तैयार? तो टांगे अभी बचा के रखिए, थोड़े सेशन में आगे टांगे भी खड़े होने वाली है। अगला वीडियो देखते हैं हम लोग। देखिए द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट, क्योंकि जब इस इंडस्ट्री इस कंपनी में जब लोग कदम रखते हैं तो बहुत सारे लोगों का जो इनिशियली बिगिनिंग ड्रीम होता है, जो शुरुआती दौर का जो सपना होता है वो क्या होता है कि यार जितना मैंने प्रोडक्ट खरीदा है उतना ही अगर मेरे पास आ जाएगा तो मैं अपने आप को सफल समझ लूँ। उसको ऑडी BMW और वो ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती। उस समय तो उसको लिखता है कि यार मैंने जो 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000 जो लगाए मैंने वो भी अगर मेरे पास वापस आ गए तो मैं इस जिंदगी में एक सफल व्यक्ति कहलाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में क्या ये
अपना लगाया हुआ या खरीदे हुए प्रोडक्ट का पैसा रिटर्न कमाने जितना बड़ा बिजनेस है, या वाकई में इस इंडस्ट्री से वो हो सकता है जो एक आम आदमी की जिंदगी के अंदर नहीं हो सकता। क्या है? तो आइए थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं और इस शब्द को जरूर ध्यान रखिएगा। ये शब्द है न्यूट्रास्यूटिकल, इसको लिख के रखिएगा। ये आने वाले समय के अंदर आपको बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे, बड़े बड़े कंपनियों के अंदर, हर जगह आपको ये शब्द दिखाई देने वाला है। वाई? न्यूट्रास्यूटिकल। और न्यूट्रास्यूटिकल जो है वो अपने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इतना जरूरी क्यों है? लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि अरे यार डायरेक्ट सेलिंग जो है वो तो पूरे इंडिया में फैल गया, सबको पता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग तो आप सब जानते हैं? कितने लोगों को लगता है? बिल्कुल, आप गाना कर सकते हैं। हाँ जी, आपको देखिए खरबूजे को देख के खरबूजा रंग लग रहा है। आप भी? हाँ, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक सवाल आप लोगों से पूछूंगा, पूरे भारत में कौन सी भाषा का अखबार सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है? इधर, 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 इधर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जिस भाषा का अखबार पढ़ा जाता है वो भाषा है अंग्रेजी, इंग्लिश। हम अपनी सोच की धारणा वही बनाते हैं जहां हम लोग रह रहे होते हैं। हमारे पे अड़ोसी पड़ोसी जितने लोग हैं वो जब हिंदी पढ़ते हैं, हमारे दोस्त रिश्तेदार अगर हिंदी पढ़ते हैं तो हमको क्या लगता है कि पूरी दुनिया हिंदी ही पढ़ रही है, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं होता। तो अगर आप इसको देखेंगे चार्ट तो आपको क्या दिखाई देगा कि पूरे नॉर्दर्न रीजन में, ये अपने भारत का नक्शा है, कि पूरे नॉर्दर्न रीजन में केवल 31.1% लोग ही हैं अभी जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं या हल्का फुल्की जानकारी रखते हैं। 100 में से कितने परसेंट है? 31.1। सेंट्रल इंडिया में आता है, वेस्ट इंडिया जिसको हम लोग सेंट्रल इंडिया बोलते हैं, ओनली 26.8% लोग ही इस इंडस्ट्री को जानते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते अभी। अगर हम साउथ की तरफ जाते हैं 41.1% लोग ही जानते हैं, और अगर हम ईस्ट इंडिया की तरफ चले अपने तो 0.22% लोग ही अभी इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। यानी पूरा मार्केट अभी क्या कर रहा है? लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि अरे यार मैं जिसको बताने जा रहा हूँ उसको पहले से पता होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगली स्लाइड पर आते हैं। अब देखते हैं क्या वाकई में ये कोई 2, 4, 5, 10 हजार करोड़ का टर्नओवर करने वाली इंडस्ट्री है या ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, क्या हो सकता है इसके अंदर। तो अगर आप देखेंगे कि 2019 और 20 के अंदर इस टोटल इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना गया? 15,455 करोड़ 19 और 20 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगले स्टेप पे 20 और 21 की बात करते हैं। ये 20 और 21 कैसा समय है आपको ध्यान है? लॉकडाउन। जिस समय पूरी दुनिया के अंदर कुछ नहीं चल रहा है, हमारे भारत में दूध मिलना भी संभव जल्दी नहीं हो पा रहा था, उस समय 20 और 21 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना गया? 19,000 करोड़। यानी जिस समय कुछ भी नहीं चल रहा था उस समय केवल एक इंडस्ट्री चल रही थी जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कितनी बड़ी बात है। इसके बाद अगर हम बात करें 21-22 की, टर्नओवर सीधे कूद के 21,000 करोड़ पे चला गया। और अगर हम प्रेजेंट 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो टर्नओवर 23,222 करोड़ का है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है कि 23-24 का टर्नओवर 23,222 करोड़ चला गया। इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि ये जो अगले साल का 24-25 का जो अब टर्नओवर आने वाला है उसके अंदर से हमारे घर में अब कितना आने वाला है। क्योंकि जब 23,000 करोड़ गया तो किसी के घर में तो 500 रुपए गए होंगे, किसी के 1,000 गए होंगे, किसी के 2,000 गए होंगे, किसी के 5,000 गए होंगे, किसी के 50,000 गए होंगे, किसी के लाख गए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जिनके घर में करोड़ों रुपए गए।
इसी इंडस्ट्री से। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हमारे घर में कितना बड़ा टर्नओवर आने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि ये पता ही नहीं होता है कि भाई कौन से सेगमेंट से इतना बड़ा टर्नओवर हुआ। जो 23,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ वो हुआ कैसे? तो इसमें देखिए अदर प्रोडक्ट से ओनली 11% का टर्नओवर हुआ, एजुकेशनल प्रोडक्ट से केवल 1%, फैशन एसेसरीज के प्रोडक्ट जो कंपनियां बेच रही हैं उनका केवल 5%, फूड और बेवरेजेस के अंदर केवल 3%, हाउस होल्ड गुड्स घर के अंदर जो सामान इस्तेमाल होते हैं उसमें केवल 5%, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर केवल 15%, और 65% का टर्नओवर 23,000 करोड़ में से गया वेलनेस इंडस्ट्री के पास। और आप कितने खुश नसीब हैं कि आपके पास में इतने बेहतरीन वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं जो इतने अच्छे आपको रिजल्ट दे रहे हैं। और अब आने वाले समय के अंदर इन्हीं प्रोडक्ट्स को आप अपग्रेड होते हुए देखेंगे, इन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर और नए ऐसी चीजें ऐड ऑन होते हुए आप देखने वाले हैं जो अभी तक इंडिया के अंदर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने नहीं की। अगली स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब देखिए हम लोग किस सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, हम लोग कौन से सेगमेंट में हैं। जब आप लोगों के पास में प्रोडक्ट आता है तो आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस सेगमेंट में हम लोगों को प्रोडक्ट आगे बढ़ाना है। हम लोग जो है वो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर क्या होती है, कोई बताएगा? बहुत बड़ी। किसने बोला सर? आवाज तो एक ही की आई थी, हाथ चार के खड़े हुए। किसने बोला? इधर से आया। तो सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये जोरदार तालियां हैं। जब आपकी बारी आएगी तो सर भी इतनी जोरदार तालियां बजाएंगे आप। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब क्या है कि बीमार होने से पहले अपने आप को बीमारी से बचाना, दुर्घटना होने से पहले अपने आप को सुरक्षित रखना। दुर्घटना होने के बाद तो मजबूरी है, फिर तो ऑप्शन ही नहीं ना आपके पास। कोई लग गई, कहीं बीमार हो गए तो मजबूरी है दवा खाना। लेकिन अगर आप बीमार ही नहीं होना चाहते तो वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड। इज बेटर देन क्योर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। इनको जानते हैं? कौन है ये? एक्टर। एक लेवल जानते हैं? एक्टर। कौन सा एक्टर है जी? राजकुमार। ये आपसे कुछ कहने के लिए आए हैं, सुनेंगे? चलाएं पक्का? यस। इधर के लोग सुनना चाहते हैं? इधर यस यस। पहले इधर के लोग बताएंगे, सुनना चाहते हैं? यस। अब इधर के लोग बताएंगे? यस। इधर के लोग? यस। इधर के लोग? यस। नहीं, आप नहीं भी बोलते तो भी तो सुनना पड़ता है। इधर चलाते हैं। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? जैसे दिमाग तो कहता है सुबह सुबह उठ के कसरत करो, पर दिल करता है थोड़ा और सो लो। क्या अभी दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ। दिमाग डांटता है कुछ हो जाएगा तभी सुधरोगे क्या, और रिएक्शन ना हो क्यों? दिल रुक जाता है। खाना चटपटा ना हो तो फायदा क्या? दिमाग बनाता है कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन हर पल कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। Start reducing your intake of sugar, salt and fat from today. अब इन्होंने आपको क्या बताया? नमक थोड़ा कम खाओ, चीनी थोड़ी कम खाओ। ठीक है, ये बातें हम लोग बहुत सारी सुनते आ रहे हैं। तो क्या हो गया है कि हम लोग कितने गड़े हुए हैं, इतना भी पानी डालो वो पानी हमारे ऊपर से बहता चले जाता है।
तो आइए, अगर ये चिकने खड़े हम हो गए हैं तो इसका हमारे ऊपर क्या दुष्प्रभाव होगा, इनको हम आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर देखने वाले हैं। अब क्योंकि इन्होंने कहा कि चीनी थोड़ी कम खाओ, नमक थोड़ा कम खाओ, तो इसको देखने के बाद फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, इसको ध्यान से देखिए। ये तो बहुत खतरनाक स्टंट है, पता नहीं आपको डर कैसे नहीं लगता। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। तो डी उठाओ और डर को पी जाओ। डर के आगे जीत है। डर के आगे इस एड में मुझे एक बात समझ में नहीं है, ये इधर से तो इधर इतना चढ़ेगा चढ़ के, उधर के वापस कैसे है? कुल मिला के आपको और हमको क्या करना है, ये इमेज गाइड करना है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस गर्मा गर्म, क्योंकि बारिश तो अभी थोड़े समय से ही स्टार्ट हुई है, लेकिन उससे पहले जो गर्मी वाला इतना बढ़िया मौसम था उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक पिए? कोई है? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी वाले नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज ही पीते होंगे। कितने लोग ऐसे हैं? कर देंगे जोरदार ताली। तुम्हारे का असर हो रहा है, मुझे पता है धीरे धीरे। ये मैं तालियां थोड़ी थोड़ी इसलिए बजा रहा हूँ कि मुझे पता लगता रहेगा, आप सो तो नहीं रहे हो। ठीक है, अब ये पीने से एक्चुअल में होता क्या है जानेंगे? और सच में बताइए, कितने लोग वाकई में कोल्ड ड्रिंक रेगुलर पीते हैं? कभी एक हफ्ते में या हफ्ते में, ऐसे कभी भी? कितने लोग हैं? महीने वाले नहीं, हफ्ते, पूरे हफ्ते में एक बार। कभी गेस्ट आते हैं तब, वो तो ठीक है। अभी एक दो दिन में लगातार कोई ना कोई पीता है। आइए एक वीडियो से देखते हैं, आपको जान के बहुत आश्चर्य होने वाला है कि एक्चुअल में जो लोग रोज पीते हैं वो क्या कर रहे हैं। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पोर्चुगीज के कैप्टन रोनाल्डो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा रहा है। सबसे पहले तो आप भी उस वीडियो को देख लीजिए। रोनाल्डो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखी हुई दो कोक की बॉटल्स को अपने सामने से हटा दिया और कहा कि कोक नहीं, पानी पियो। उनके ऐसा करने से कंपनी को करीब 293 अरब का नुकसान हो गया। वैसे नुकसान से याद आया कि कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद क्या होता है, आप जानते हैं? नहीं? तो फिर ये देख लीजिए। कोल्ड ड्रिंक पीने के महज 10 मिनट बाद आपके शरीर में 10 चम्मच शुगर चली जाती है। 20 मिनट बाद शरीर में इंसुलिन का फ्लो बढ़ने लगता है, जिससे कंट्रोल करने के लिए आपका लिवर एक्स्ट्रा शुगर को फैट में बदल देता है। 40 मिनट में सॉफ्ट ड्रिंक में मौजूद कैफीन आपके शरीर में घुलने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। 45 मिनट बाद शरीर में डोपामाइन केमिकल बढ़ जाता है। ये केमिकल ड्रग्स की तरह दिमाग पर असर करता है और 60 मिनट बाद सॉफ्ट ड्रिंक में मौजूद फॉस्फोरिक एसिड अपना असर दिखाता है। शरीर में पानी की कमी होने लगती है। रुकिए और सुनिए, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की स्टडी से पता चला है कि सॉफ्ट ड्रिंक से फैट तो बढ़ता ही है, साथ ही आपके जानी दुश्मन भी होती है। सॉफ्ट ड्रिंक पीने से हर साल पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। लोग डायबिटीज के शिकार भी होते हैं, लगभग 6000 लोग कैंसर का शिकार होते हैं और लगभग 44,000 लोग दिल की बीमारियों का शिकार होकर मर जाते हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने से आपकी बॉडी पर क्या असर पड़ता है। तो उसकी जगह आप चाहे तो नारियल पानी, लेमनेड, फ्रेश जूस पी सकते हैं और अगर ठंडा गर्म चाहते हैं तो ऑल आउट कैन हैपन ओवर कॉफी। अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो कोल्ड ड्रिंक को बहुत ही चाह से पिएंगे। इतना 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 ज़्यादा नुकसान करती है ये कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर में कि हम तुरंत मज़ा देने वाली चीज़ के प्रति इतने ज़्यादा प्रभावित में आ जाते हैं कि हमारे शरीर को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसका हमको ध्यान बिल्कुल भी नहीं रहता। तो अगली स्लाइड में देखते हैं। इनको जानते हैं?
आइए, ये भी आपसे कुछ कहने के लिए आई है मैडम। एक बार बहुत ध्यान से सुनिए। अस्तित्व को ध्यान में रखकर हमने खबरदार करने वाली खबर चुनी। अगर आप कहीं बाहर ये जाते वीडियो- हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं ये वीडियो आपको क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चलो कोल्ड ड्रिंक तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। तो आप सेकंड ऑप्शन क्या देखते हैं? आप कहते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग फ्रूट जूस पी लेते हैं, पपीता शेक पी लेते हैं, बनाना शेक पी लेते हैं। ये सोचेंगे जी, आपकी जगह मैं भी होऊंगा तो मैं भी यही सोचूंगा कि चलो ठीक है भाई, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे तो कुछ हेल्दी खाते हैं, हेल्दी पीते हैं। तो आइए उस हेल्दी खाने और पीने के पीछे का एक जो कड़वा सच है वो आपको दिखाते हैं। ध्यान से देखिए। और ये हमारे जयपुर का ही है। कि कुछ बाहर का खाने की बजाय पूरा जूस या शेक पी लें। आम आदमी को लगता है कि बाहर कुछ खाने में मिलावट से बीमार हो जाएंगे, इसीलिए जूस या शेक बाहर की दुकान पर पीकर सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, जयपुर की एक मशहूर फ्रूट जूस और शेक वाली दुकान पर जब खाद्य विभाग ने छापा मारा, ये वीडियो बनाया तो सब हैरान। जूस शेक की दुकान दरअसल बीमारियों का घर दिखती है, जहां सड़े हुए केले, सड़े हुए सेब रखे हुए हैं। दावा होता है कि उन्हीं से आपको जूस शेक पिलाया जाता है। इस दुकान का सबसे ज्यादा मशहूर पपाया शेक है, लेकिन ऐसी दुकानों में फल रखे कहां और कैसे जाते हैं उसे देखकर ही खबरदार करना जरूरी हो जाता है कि कहीं ऐसी ही जूस शेक की दुकान से आप भी तो सेहतमंद होने के नाम पर बीमार नहीं हो रहे। सबसे पहले आपको छापेमारी के पूरे वीडियो से खबरदार करते हैं। पपाया जूस आप पीते हैं, पपीता शेक जिसको कहते हैं। आप सब लोग बिना रुमाल के दुकानों में जाए, मर सकता है, बेहोश हो सकता है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है। अब आप ओपने आप देखिए, हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी बता रही है, यहाँ ओपने यकीन रखें। देखिए, आप देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कितनी फीस होती है, नीचे भी दिखाइए। यहाँ पे कीट पैदा हो गए हैं और ये गंदगी यहाँ पे हो रही है। ये तो जंग लगी हुई, गली हुई टेबलें हैं जिनको बदलने की कोई जहमत ये उठा नहीं रहा है। इधर आप देखेंगे कि सड़े हुए केले, देखिए ये सड़ा हुआ केला, इसका बनाना शेक आप पिएंगे। ये देखिए, ये थैलियाँ, ये सामान, ये यहाँ आप डीप फ्रीजर को देखिए, आपको दिखेगा कि कितनी जबरदस्त काली फंगस यहाँ है, तो कितने भयानक रोग को आपको पड़ेगा। ये देखिए ना, ये एप्पल देखिए जिसका आपको जूस पीना है, और ये जंग लगे हैं। और ये देखिए, आपसे गुजारिश है आपने ध्यान रखिए। ये एप्पल आप देख रहे हैं, कोई जंग खराब थी, इधर आपको ये दिखाएंगे और ये देखिए आपकी क्या हालात के हैं, किस तरह से सामान रखे हुए हैं। जिंदगी का महासुख और कभी भी आप ये आप देखिए क्या हालातों में मैं आपको ये जूस बनाने वाला भैया, ये गंदगी का महासाम्राज्य किस तरह से पपीता रखा गया है, जरूर यहाँ पे समूह लगी हुई है। कितने लोग हैं जो अभी भी पपीता शेक पीने के इच्छुक है? आपने कभी किसी दुकान पे देखा है? जितने भी फ्रूट जूसेस की शॉप पे जाएंगे, गौर करिएगा, उनकी दुकान जो होती है ना, वो हमेशा आपकी हाइट से ऊपर होती है जी। ये क्यों रखी जाती है? ताकि दिखाई ना पड़े अंदर का। बिल्कुल, ताकि आपको दिखाई ना पड़े कि जो अंदर का फ्रूट है वो साफ सुथरा है कि वो गला सड़ा हुआ है। इन चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा देना जरूरी है, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को हम खुद आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और मेरे शरीर के अंदर घुस जाइए। अगला वीडियो देखते हैं। इसका दोपहर में खाना भूलना है। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, पालक कितने लोगों को पसंद है? और उस पालक में अगर थोड़ा पनीर भी मिला दिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा, कितने मजा आ जाएगा। पक्का 100%। चलिए आइए वीडियो को देखते हैं।
से लोगों को पालक पसंद है। और पनीर का वीडियो तो मैं दिखाई नहीं रहा हूँ, नहीं तो आज के बाद से बहुत सारे लोग अभी थोड़ी देर में बाथरूम में मिलेंगे हैं। इनको रोका जा सकता है? ये तो किसी भले पुरुष ने, व्यक्ति ने जाके किसी का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, इसलिए आप तक और हम तक पहुंच गए। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस तरह का काम मार्केट में कर रहे हैं। कोई गारंटी नहीं है जो आप सब्जी ला रहे हैं वो इस तरीके से धुल के नहीं आ रही। कोई गारंटी नहीं है जो फल आप लेके आ रहे हैं